ओके बच्चों, सो शैल वी स्टार्ट आवर क्लास? चलिए। Yes, sir. तो आज हम करने जा रहे हैं सिनोनिम्स, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग के 5 आपको ऑलरेडी जो कराए हैं उसका रिवीजन कराने के लिए रखे हैं, ये देखने के लिए कि आपको कितना याद है। तो चलिए, फर्स्ट का बताइए आप मुझे, व्हाट इज दिस? ऑल दीज आइटम्स हैव बीन मार्क्ड डाउन। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें मार्क्ड डाउन का सिनोनिम क्या होगा? Received in price work. What? बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, यस, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें मार्क डाउन का सिनोनिम क्या होगा, बताइए। मैंने कराया था ना क्लास में आपको। Reduced in price. Reduced in price. Reduced in price. Option number C. क्या सबको ऑप्शन नंबर सी लगता है? ये Yes, नहीं होगा yes, रिजर्व्ड या फिर पैक्ड अप या फिर एंटर्ड? No, ma'am. Option number C, ma'am. ओके ग्रेट, रिड्यूस्ड इन प्राइस। ये हमने क्लास में भी किया था, याद है आपको? Yes, yes, ma'am. ओके, हमने इसको एग्जाम्पल से भी समझाया था, ठीक है। रिजर्व करना मतलब क्या होता है बच्चों? मतलब कोई चीज, किसी चीज के लिए, यस बताइए। किसी चीज पे अपना कब्जा करना। क्या कब्जा करना? ओके ओके ओके, बिल्कुल ठीक है। तो रिजर्व तो आपको पता ही, अलग चीज हो गई। मार्क डाउन मतलब रिड्यूस्ड इन प्राइस होता है, ये हमने देख लिया था पिछली क्लास में, इसलिए इस पे ज्यादा समय नहीं देंगे। आप इसमें बताइए, देयर वाज अ डिवास्टेटिंग अटैक ऑन हिज वर्क। इसमें बताइए कि अगर जो वर्ड है डिवास्टेटिंग, उसका क्या होगा? Option A, tell. Option A, trouble. Option A, terrible. उसको अच्छे से स्पेल कीजिए। टेरिबल होता है वो, टेरिबल। क्या सब बच्चों को लगता है टेरिबल होगा? Yes, आर यू श्योर अबाउट इट? yes. ओके ओके ओके, ठीक है बच्चों, आप काफी इंटेलिजेंट हो गए हैं। ये हमने कर लिया था टेरिबल। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसका बताइए, ये भी मैंने करा था, बहुत टाइम लगाया था इसमें हमने। Option A, time consuming. Option A, time consuming. Time consuming. Option A. क्या सब बच्चों को ये लगता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Option A. Yes, ma'am. बच्चों मैं आप सबको कहना चाहूंगी, वेरी वेरी बैड। कितना वाला बैड? वेरी वेरी वाला बैड, ठीक है बच्चों। क्यों? क्योंकि मैंने आपको उस दिन कितना समझाया था। Option D. Ma'am, option D. Option D. Option D. Option D. आपको बताया था ना कि टाइम कंज्यूमिंग इज वन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स ऑफ एग्जॉस्टिव, सॉरी, यार गलत हो इसका गया। एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? एप्रोप्रिएट बताना है आपको, इसका एकदम एप्रोप्रिएट Complicated. थॉरो होगा, ये सबसे एप्रोप्रिएट बताना है हमें। आप इस तरह की मिस्टेक्स करेंगे तो आपके टीचर को तो बहुत ही बुरा लगने वाला है। क्या आप चाहते हैं कि आपके टीचर को इतना बुरा लगे? No, ma'am. तो फिर आप ऐसी गलतियां क्यों कर रहे हैं? मैंने आपको क्या सिखाया था उस दिन, पहले ये बताइए। किस बच्चे को याद है? कौन सा अच्छा, समझदार, इंटेलिजेंट? एक भी बच्चे ने मुझे सही आंसर नहीं बताया इसका, बताइए। Ma'am, I have forgotten little bit. You have forgotten a little bit. हाँ बच्चों, अभी कराया था, बहुत दिन पहले भी नहीं कराया था मैंने। इसमें मैंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया था आपको, बताइए। किसी भी बच्चे को याद नहीं है मैंने क्या समझाया था उस दिन आपको? साहिल को याद है? तो साहिल आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए ना, वहां से करके देखिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए एक बार वहां से। देखिए आप खुद से खुद को अनम्यूट कर सकते हैं बच्चों। मैंने वो सेटिंग्स चेंज कर दी है, ठीक है। सो डोंट वेट फॉर मी टू अनम्यूट यू। या बताइए साहिल। मैम आपने बोला था कि एग्जॉस्टिव, टाइम कंज्यूमिंग से मैम इसका दूर दूर तक कोई वास्ता है नहीं। कॉम्प्लिकेटेड और एग्जॉस्टिव मैम वो थोड़े अलग अलग वर्ड लगते हैं मैम। और रिन्यूड मैम, रिन्यूड मैम थोड़ा सा मतलब मैम इसके पास पास से मिलता है, पर एप्रोप्रिएट बताना है मैम, तो एप्रोप्रिएट बताना तो ये रिन्यूड होगा नहीं मैम, तो इसलिए थॉरो होगा मैम। ओके
देखिए साहिल, मैं ऐसा नहीं है कि टाइम कंज्यूमिंग से एग्जॉस्टिव का दूर दूर तक वास्ता नहीं है, ये आप गलत बोल रहे हैं। कोई भी चीज जो एग्जॉस्टिव होती है, अब मेरी बात सुनिए, वो टाइम कंज्यूमिंग होगी, ठीक है। जैसे कि अगर बारिश होगी तो सब चीजें गीली होगी, ठीक है, बट जरूरी नहीं है ना कि बारिश होना जो है उसका सिनोनिम हो गीला होना, राइट? समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि एग्जॉस्टिव का मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग जो होता है वो थॉरो होता है, मतलब पहले से लेकर आखिरी तक सब कुछ करवा दिया, कर ओ दिया। सॉरी मैम, एक एग्जांपल दिया था मैम आपने कि मतलब चलिए मैं समझ गई। ओके, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। कमिटी में एक इंक्वायरी हुई थी मैम, तो ओके टाइम साहिल, कंज्यूमिंग आई गॉट योर फील। अब आप सुन लीजिए, बाकी बच्चे सुन रहे हैं ना। टाइम कंज्यूमिंग जो है वो एक प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट है, यानी कि टाइम कंज्यूम होगा एग्जॉस्टिव इंक्वायरी में, बट उसका मतलब होता है थॉरो, यानी कि पहले से मतलब फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सब कुछ उसमें इंक्वायरी में शामिल हुआ था। चलिए, इसलिए मैंने ये इंक्लूड किए थे कि बच्चों को कितना याद है। अब इसका बताइए, he fought the demon with all his might। बताइए might का मैम क्या? ऑप्शन बी स्ट्रेंथ। मैम ऑप्शन बी स्ट्रेंथ। ऑप्शन बी स्ट्रेंथ। सबको लगता है ऑप्शन बी स्ट्रेंथ होगा? Does Yes, everybody ma'am. think so? Okay, great. Yes, चलिए, Yes, ma'am. ये तो आपने सही किया। चलिए ये बताइए, devotees believe that God dwells in their heart। बताइए dwells का क्या होगा? Ma'am, ma'am, leave. Ma'am, option A. मैम ऑप्शन ए लिव। Ma'am, option A. Okay, lives, ठीक है, सब बच्चों को आता है। वेरी गुड। अब इसका बताइए, इसका क्या होगा? Ma'am, which one you have to tell this? Okay, not everyone can respond to a difficult question quickly। ठीक है, सो इसमें आपको मेरे को बताना है ऑप्शन सी आंसर। रिस्पॉन्ड का बताइए। मैम ऑप्शन सी Ma'am, answer. चलिए, Ma'am, option C. गुड आर्ग्यू। ठीक है, Answer. डिस्कस तो मतलब आपस में कुछ डिस्कस करना हुआ, आपस में कुछ बात करके कुछ व्याख्या देना हुआ किसी बात की, है ना। आर्ग्यू का मतलब क्या होता है? आर्ग्यू मतलब कि बहस करना, डिनाई मतलब मना करना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी आंसर। चलिए, अच्छा बताया आपने। लेट्स मूव। माउंटेनियरिंग इन बैड वेदर इज डेंजरस। तो अब आप इसका बताइए कि डेंजरस का क्या होगा? मैम ऑप्शन ए थ्रेटनिंग। मैम थ्रेटनिंग। Are you यस sure मैम, about it? ऑप्शन ए थ्रेटनिंग। Option A, threatening. ऑप्शन ए थ्रेटनिंग। Yes, इसका क्या मतलब होता है? शेकी का तो मतलब कि ही स्टैंडिंग ऑन शेकी ग्राउंड्स, या आई थिंक हिज स्पीच इज शेकी। शेकी तो मतलब डावाडोल टाइप हो गया। स्लिपरी मतलब ऑब्वियसली स्लिपरी मतलब कुछ फिसलने वाला टाइप हो गया। इसका बताइए, पेरिलस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? टेल मी। मैम बताइए। मैम पेरिलस का तो नहीं पता मैम, थ्रेटनिंग का पता है। थ्रेटनिंग का क्या मतलब होता है बताइए? मैम मतलब ठीक से दिखना नहीं, मतलब ठीक से दिखता नहीं है मैम। थ्रेटनिंग में यस यस मैम, ऐसा कुछ होता है मैम, ऐसा नहीं टाइप का। नहीं, थ्रेटनिंग का मतलब मैम होता है किसी चीज थ्रेटनिंग को मींस डेंजरस मैम। डेंजरस something नहीं होता। dangerous. देखिए, अब आप मुझे बताइए कि इसका सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट चाहिए मुझे आंसर। something looking foggy, ma'am. It is not clear. Ma'am, perilous. देखिए, थ्रेटनिंग का मतलब होता है किसी को धमकाना, ठीक है, किसी को थ्रेटन करना। ओके, Ma'am, option C. पेरिलस मतलब होता है कुछ खतरनाक, कुछ रिस्की। तो खतरनाक और रिस्की का कैसा हो गया? डेंजरस जैसा हो गया ना। ये एक नया शब्द है आपकी वोकैबुलरी में, लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, ठीक है। Yes. और थ्रेटनिंग का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को धमकाना या उस चीज से आपको फील होना अनसेफ, धमकी टाइप, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं ही वाज थ्रेटनिंग मी, मतलब वो मुझे धमकी दे रहा था, ठीक है। उस टाइप से कुछ धमकी से रिलेटेड हुआ, या तो मैं धमकी से डर गई या मुझे कुछ अनसेफ फील हो रहा है उस टाइप से, इसका मतलब वो हो जाएगा। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है पेरिलस। दिस इज अ न्यू एडिशन टू योर वोकैबुलरी, सो प्लीज राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। और डेंजरस का मतलब होता है पेरिलस। इसमें और क्या हो सकता है?
रिस्की हो सकता है, पेरिलस हो सकता है, हजार्डियस हो सकता है ना। सो ऑल ऑफ दीज वर्ड्स ये इसके सिनोनिम्स हो गए। चलिए समझ गए आप बच्चों? क्लियर है सबको? शैल वी मूव फॉरवर्ड? Yes, ma'am. ग्रेट। Yes. इसमें थ्रेटनिंग गलत हो जाएगा, ठीक है? थ्रेटनिंग जो है वो कंफ्यूजिंग है, बट हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट देखना है। इसका बताइए। स्टेलर ग्रुपिंग्स टेंड टू बी अनलिमिटेड, ठीक है? तो आप मुझे बताइए कि अनलिमिटेड का क्या होगा? Infinite. Ma'am, infinite. Ma'am, option D. Ma'am, infinite option D. चलिए, great, Option great. और इसका क्या मतलब होता है? हेवनली। हम Ma'am, synonyms ज़्यादा। देख रहे हैं तो Ma'am, स्वर्ग. Ma'am, स्वर्ग. हेवन का Ma'am, मतलब स्वर्ग स्वर्ग से होता है। संबंधित. तो कुछ इतना अच्छा जैसा आपको heaven के स्वर्ग की ऊपर। फील दे, या फिर कुछ बड़ा ज्यादा। कुछ स्पेस Ma'am, या स्वर्ग। स्काई से रिलेटेड चीजों को भी हेवनली बोल देते हैं। For an example, ma'am, Earth is an heavenly. Ma'am, planets. Ma'am, planets are तो जैसे heavenly कि bodies. बिल्कुल स्पेस। ओके, अब शांत हो जाइए बच्चे। जब मैं बोलूंगी ना तब कोई बच्चा नहीं बोलेगा, ठीक है? बाकी बच्चों को डिस्टर्बेंस होती है। कुछ स्पेस से रिलेटेड हो गया या स्काई से रिलेटेड, एक तो मतलब ये हो गया। और एक मतलब क्या हो गया हेवनली का? एक मतलब हो गया कि एक्सट्रीमली आपको स्वर्ग वाली फीलिंग आ रही है, एक्सट्रीमली हैप्पी वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है? समझ गए आप हेवनली का मतलब? बाकी लेंदी और ह्यूज तो पता ही होगा। लेंदी मतलब बहुत ही लंबा चौड़ा, और ह्यूज मतलब बहुत ही बड़ा। ओके, इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड, मतलब जिसका कोई अंत ना हो। ओके, समझ गए सारे बच्चे? Yes, ma'am. ओके ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्टेलर बॉडीज क्या होती है या स्टेलर ग्रुपिंग्स क्या होती है बच्चों? स्टेलर का मतलब क्या होता है? स्टेलर स्टार से रिलेटेड। ओके, स्टार्स के ग्रुप्स से रिलेटेड। ओके, स्टार होते हैं तारे, Constellation, Okay. ma'am. या स्टार से रिलेटेड, ठीक है? स्टार के ग्रुप से रिलेटेड जो मूव करते हैं वो, उनको स्टेलर ग्रुपिंग्स कहते हैं। स्टार्स भी मूव करते हैं ना। अब इसको बताइए। one who rules with unlimited power, ठीक है, is called a dictator. इसमें आप बताइए कि डिक्टेटर जो है उसका क्या होगा? कौन सा इंटेलिजेंट बच्चा बता सकता है मुझे? बताइए। ऑप्शन बी मैम, ऑटोक्रेट। Option B, autocrat. क्यों अनार्किस्ट क्यों नहीं होगा? ये वाला क्यों नहीं होगा? Option A. इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या मतलब होता है? चलिए मैं बता दूं, या फिर कोई बच्चा अभी सही आंसर बताना चाहेगा? चलिए, आपको सही क्या लगता है फटाफट से ये बता दीजिए। Ma'am, option B. ओके, बच्चों को 3 लग रहा है। परीक्षित को, परीक्षित आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं खुद से, वहां से करके देखिए, ठीक है? आप Ma'am, option B, autocrat. कुछ बच्चों को बी लग रहा है और कुछ बच्चों को ए लग रहा है। यस मैम, ऑप्शन ए ही होगा मैम। क्यों ऑप्शन ए ही क्यों होगा? मैम बताओ मैम। बताओ। मैम क्योंकि अनार्किस्ट मैम, अनार्की सिस्टम से मैम वो कुछ ज्यादा मिलता है नहीं ये वर्ड। मैम अनार्की मतलब एक होता है अनार्की, एक होता है डेमोक्रेसी मैम। डेमोक्रेसी मैम गवर्नमेंट वाला होता है मैम, और अनार्की मैम सिस्टम होता है जो रूल करता है ना मैम, रूलर। जैसे यार यहाँ पे बोल रखा है वन हु रूल्स विद अनलिमिटेड पावर इज कॉल्ड अ डिक्टेटर। मैम रूल करता है जो मैम वो राजा। ऑप्शन ए मैम ऑप्शन बी ओके, अब सारे बच्चे पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाएंगे, ठीक है? अनार्किस्ट का मतलब होता है जो अराजकतावादी होता है, जिसको ऑर्डर नहीं पसंद होता, जो जिसको लॉलेसनेस पसंद होती है। अनार्की का मतलब होता है लॉलेसनेस। क्या होता है लॉलेसनेस? मतलब कि जहाँ पे कोई लॉ ना हो, जहाँ पे कोई ऑर्डर ना हो, लोग में कुछ भी कर सकते हो। अल्टीमेट फ्रीडम टाइप, ठीक है?
तो वो हो गया अनार्किस्ट। अनार्की को जो पसंद करे वो अनार्किस्ट। अनार्की क्या होती है? जहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता। ओके, सो डेमोक्रेसी होता है कि जहां पे लोगों के द्वारा कोई सरकार चुनी जाती है, ठीक है। इसके अलावा ऑटोक्रेसी क्या होता है? जहां पे कोई राजा रूल करे, ठीक है। तो डिक्टेटर भी कुछ कुछ ऐसा हो गया। ऑटोक्रेसी में भी क्या होता है कि एक इंसान की चलती है, ऑब्वियसली राजा जो कह देगा उसी की चलेगी। अनार्किस्ट तो बिल्कुल अलग चीज हो गई ना, ये तो लॉलेसनेस हो गई, ठीक है। लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। मैम ऑप्शन बी ऑटो कार्ट होगा। ऑटो कार्ट, मैम ऑटोक्रैट। करेक्ट। ठीक है, चलिए ऑटोक्रेट Autocrat. समझ गए आप? Yes, ma'am. साइकोफैंट का मतलब क्या होता है? साइकोफैंट का बताइए। मैम साइको वर्ड तो थोड़ा पागल से मिल रहा है मैम। इसके आगे तो पी मैम वो साइकोपैथ नहीं है, साइको। मैम आई आल्सो एग्री विद साहिल मैम। ओके, ठीक है। सो साइकोटाइप तो मतलब मैम पागल होता है मैम। पागल। मैम आई डोंट थिंक सो। मींस ये चापलूस टाइप, पागल से मिल रहा ठीक है, यानी कि जो इंसान चापलूस टाइप मैम होता है, चापलूस होता ठीक है। है, उसको साइकोफैंट कहते हैं। चापलूस सबको पता है, जो दूसरे को प्लीज करने के लिए हर संभव प्रयास करता है, ठीक है। उस टाइप के नेचर के लोग होते हैं ना, जो दूसरे को प्लीज करना, जैसे कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के अराउंड भी बहुत सारे साइकोफैंट्स रहते हैं, समझ रहे हो आप? में राजा के अराउंड साइकोफैंट्स रहते हैं। आप समझ गए मेरी बात को बच्चों? यस मैम। ठीक है। और इगोइस्ट का मतलब जिसका ईगो हो। पाने के लिए मतलब कि ईगोइस्ट क्या हो गया? जिसमें ईगो हो। तो साइकोफैंट क्या होता है? जो दूसरे को प्लीज करने के लिए बहुत एफर्ट लेता है, या उसका वही पर्पस होता है, चापलूस टाइप। चलिए, अनार्किस्ट बता दिया, लॉलेसनेस। तो यहाँ पे क्या होगा? डिक्टेटर पूछ रहा है, यानी कि जो अपना हुक्म चलाए, ठीक है, किसी और की बात सुने ना, अपना हुक्म चलाए। तो ऑटोक्रेट उसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। अब आपका अगर अनार्किस्ट का आएगा तो भी आपको पता होना चाहिए एंटोनिम आए चाहे सिनोनिम आए। मैं आपको सारे मतलब बता रही हूँ। अगर साइकोफैंट का आएगा तो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि साइकोफैंट का क्या मतलब बताया अभी मैंने, बताइए। मैम चापलूस। ग्रेट, अब इसका बताइए। हम He चापलूस is not ready with his annual accounts, बताइए। मैम ईयरली। मैम ऑप्शन ए। मैम ऑप्शन है ईयरली। मैम ऑप्शन है yearly. Easy है, annual मतलब। ओके, शांत हो जाएंगे सारे बच्चे, ठीक है। मैथमेटिक्स मैम। ईयरली होता है एनुअल का मतलब, ठीक है। ऑप्शन ए। और इम्पोर्टेंट yearly होता ओके, अब सारे बच्चे शांत हो जाएंगे, एकदम शांत। मंथली तो हो गया, मंथली तो आपको समझते ही हो, हर मंथ जो चीज होती है। परमानेंट तो मतलब जो चीज स्थायी हो गई, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है। वेरी इजी दिस वन वाज। लेट्स मूव फॉरवर्ड। टेल मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अडॉर्न, अडॉर्न का क्या मतलब होता है? क्या ट्रस्ट होता है, क्या राइटर होता है, क्या सस्पेक्ट होता है? और अगर सस्पेक्ट होता है तो सस्पेक्ट क्या होता है, बताइए। मैम ऑप्शन सी सस्पेक्ट। सस्पेक्ट लगता है आपको? यस मैम। आर यू श्योर? यस मैम। नो मैम। मैम 99% श्योरिटी। 99% ब्यूटीफाई। surety. मैम ऑप्शन डी ब्यूटीफाई। Okay, beautiful. Let's see. अब सारे बच्चे शांत हो जाएंगे, कोई बच्चा नहीं बोलेगा। देखिए बच्चों, ओके, शांति एकदम। इसका आंसर है ब्यूटीफाई। मैम ब्यूटीफाई किसी भी चीज को डेकोरेट करना, ठीक है, या फिर एम्बलिश एक वर्ड होता है, एम्बलिश करना, ठीक है, डेकोरेट करना, ऑर्नामेंटल टाइप कर देना, खूबसूरती बढ़ा देना, इसका मतलब होता है अडॉर्न। अडॉर्न का भी मतलब डेकोरेट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हो गया। चलिए, ये एक नया शब्द था, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बताइए सस्पेक्ट क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं सस्पेक्ट को? किसी पे शक करना। शक करना, संदिग्ध होना, संदेह होना उस इंसान पे, सस्पेक्ट ऑफ समवन, ठीक है। इंग्लिश में और क्या बोल सकते हैं? क्या सिनोनिम हो सकता है? डाउटफुल, राइट? DOUBT होता है। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। चलिए आगे बढ़े, सब बच्चे समझ गए? डाउटफुल, संदिग्ध, संदेह। अब आ जाए सस्पेक्ट का भी कर सकते हैं आप। और राइटर और ट्रस्ट तो आपको पता है, ट्रस्ट मतलब विश्वास,
ट्रस्ट का क्या हो सकता है सिनोनिमिक? आई ट्रस्ट यू या फिर आई कन्फाइड इन यू, ठीक है? मैम आई बिलीव बिलीव इन यू, बिलीव faith. मैम फेथ आई हैव फेथ इन यू, ठीक है? बिलीव भी हो जाएगा, फेथ भी हो जाएगा। चलिए देखिए हम कितने सारे करें, फटाफट आगे बढ़ते हैं बिकॉज वी हैव लेस टाइम। रिपोज का बता दीजिए मुझे फटाफट से। मैम ऑप्शन डी रिप्लेस। ऑप्शन डी रिप्लेस Option D replace. ऑप्शन डी रिप्लेस ये भी नहीं होगा। आज मैम के पास पेन है तो मैम अपना जादू चलाएंगे। Ma'am, option B keep. Ma'am, keep. Ma'am, option D. Ma'am, option रिपोज D. का मतलब होता है, रिपोज मीन्स टू रेस्ट, ओके? ठीक है। सो अगर आपके मम्मी पापा बोले कल परसों पे कि बेटा यू हैव टू गो टू स्कूल, तो आप कह दीजिएगा आई एम इन रिपोज। मैम मेरे स्कूल में तो ऑनलाइन क्लास हो रही है। रियली? व्हाई सो? Yes, ठंड ma'am. ज्यादा है इसलिए? Yes, ओके ma'am. ग्रेट। ठीक है बच्चों, रिपोज का क्या मतलब होता है? रेस्ट करना। ये याद रह जाएगा आपको? अच्छा, तो इसका ना मैं Yes, आपको ma'am. फटाफट से ये बता दूं कि इसका आंसर जो है वो गलत दे रखा है, ठीक है? लास्ट में हम इसको करेक्ट कर लेंगे। इसका आंसर जो है वो लास्ट में इनकरेक्ट दे रखा है। इसका आंसर्स विल हैव टू सी जस्ट इन केस इनकरेक्ट होगा या फिर 7th का इनकरेक्ट था शायद। चलिए मैं लास्ट में देख लूंगी ना, आई विल टेल यू। अभी हम डिनाई पे चलते हैं। कुछ लोग इसको डैनी बुलाना पसंद करते हैं, बट ये Ma'am, B refuse. डिनाई Ma'am, refuse. मैम बी नंबर Okay, यू refuse. रिफ्यूज और रीगेन करना क्या मतलब होता है? रिपेयर करने का क्या मतलब होता है? रिड्यूस करने का क्या मतलब होता है? मैम Ma'am, reduce means कम करना. मैम Reduce means to make lesser. Lesser. And ma'am, regain means to get that thing again. Very Gaining nice. that thing again. Yes, yes, बहुत And अच्छा बताया। repair means to make that broken form into To mend the broken form. Okay, is that fine? यस मैम Okay. yes ma'am. So चलिए, आप बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हो गए हैं। एक आपने गलत बताया, उसका मुझे इतना बुरा लगा बच्चों, मैं क्या बताऊं आपको, ठीक है? जिसका हमने किया हुआ था। गलती से हो गया होगा। चलिए कोई बात नहीं। अभी हम अब्यूज का देखते हैं। इसका भी सोचिए आप, थिंक अबाउट इट। यूज होगा, प्रेज होगा, स्कॉर्न होगा, रेज होगा। मैम स्कॉर्न अगर स्कॉर्न होगा तो क्या होता है स्कॉर्न? व्हाट इज स्कॉर्न? मैम आपने हमें अंदाजा लगाया। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे ही आपको ट्रिक्स लगानी है, अंदाजे लगाना है, गेस वर्क के बिना कुछ नहीं होगा। स्कॉर्न का मतलब मैम कुछ गलत ही होता है। अब्यूज का मतलब मैम, ऑब्वियसली abuse किसी का- चीज को अब्यूज करना या किसी इंसान को अब्यूज करना, ठीक है? मैम यानी कि उसका abuse misuse मतलब मैम करना। गाली देना। बुरा ठीक है, मिस यूज करना, ठीक है? तो यहाँ पे तो यूज है तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है? प्रेज मतलब तारीफ भी नहीं हो सकता। रेज मतलब किसी चीज को बढ़ा देना, वो भी नहीं। स्कॉर्न, ठीक है? मैम, स्कॉर्न का scorn मतलब नहीं क्या होगा। होता है? देखिए हालांकि अब्यूज और स्कॉर्न में डिफरेंस है, ठीक है? अब्यूज में आप ज्यादा किसी चीज को नेगेटिव ज्यादा टर्म है अब्यूज। स्कॉर्न मतलब सिंपली होता है किसी चीज का तिरस्कार करना, किसी चीज से एकदम घिन आना या किसी इंसान की बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट कर देना, ठीक है? समझ रहे हैं आप? सो ये थोड़ा सा डाइल्यूटेड है उसके मुकाबले, बट एनीवेज आप देख लीजिएगा। ये भी ये इसका सबसे क्लोजेस्ट है, ठीक है? किसी की डिसरिस्पेक्ट। ओके, चलिए समझ रहे हैं आप? तो ये बच्चों को समझ आ गया, इसका करेक्ट आंसर होगा स्कॉर्न। मैम आपने स्कॉर्न क्या लिखा है? तिरस्कार लिखा है। Yes. ये एक्चुअली ये क्वेश्चन Okay. मार्क आ गया था। लेट मी रब इट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों।
चलिए इसका बताइए, फ्रूगल का क्या मतलब होता है? क्या इकोनॉमिकल होता है, माइजरली होता है, स्प्लेंडेड होता है, हंग्री होता है? और स्प्लेंडेड का मतलब क्या होता है, माइजरली का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? क्योंकि हंग्री तो आप सब थोड़ी देर पहले होंगे, आपको पता ही हंग्री का मतलब क्या होता है, भूखा। मैम ऑप्शन व्हाट? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लगता है। मैम माइजर मतलब कंजूस। कंजूस, वेरी नाइस। ऑप्शन बी। मैम ऑप्शन बी। और और अगर मैं कहूं कि आप मुझे मोस्ट एप्रोप्रिएट बता दीजिए तो मैम ये इसके पास का शब्द तो है स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड। और अगर मैं कहूँ स्प्लेंडेड का मतलब होता है एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड। ऑप्शन बी ही होगा मैम। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी मैम। ऑप्शन बी नहीं होगा बच्चों। देखिए माइजरली एक क्लोज टर्म है फ्रूगल के। डी। अब आप शांत हो जाइए वरना मैं सबको म्यूट कर दूंगी, ठीक है? लिसन टू मी फर्स्ट। देखिए फ्रूगल का एक क्लोज टर्म है क्या, माइजरली, ठीक है? बट फ्रूगल का एक्चुअली मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत वाइजली अपने पैसे खर्च करता है, ठीक है, समझदारी से अपने पैसे खर्च करता है। माइजर एक ऐसा व्यक्ति हो गया जिसको जहां खर्च करना चाहिए वहां पे भी वो खर्च नहीं करेगा, ठीक है? तो अगर बाहर बहुत धूप है और आपको कार लेके जानी चाहिए ताकि आपको धूप ना लगे, तो एक माइजर व्यक्ति नहीं लेके जाएगा, बट एक फ्रूगल व्यक्ति उस टाइम ले जाएगा। बट फ्रूगल व्यक्ति बिजनेस क्लास में एरोप्लेन में ट्रैवल नहीं करेगा, प्लेन में, वो इकोनॉमिकल क्लास में ट्रैवल करेगा, ठीक है? फ्रूगल वो होता है जो अपने पैसों का वाइजली यूज करे। तो आप ये कह सकते हैं कि अंबानीज जो है वो लैविशली रहते हैं, बट आपने नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति का नाम सुना है? यस मैम। इन्फोसिस के जो फाउंडर्स है वो लोग इकोनॉमिकल है, सो उनको हम फ्रूगल कह सकते हैं। ओके बच्चों, ये अगर इकोनॉमिकल नहीं होता, इसकी जगह, इकोनॉमिकल की जगह सपोज हो जाता नाइस या फिर कोई और शब्द हो जाता, ठीक है, वेरी गुड, कुछ भी, तो फिर माइजरली होता क्योंकि वो उसका क्लोजेस्ट होता। बट यहाँ इकोनॉमिकल दिया है, इसके लिए इकोनॉमिकल करेक्ट होगा। इकोनॉमिकल इज द मोस्ट नियरेस्ट टू दिस। फ्रूगल मतलब जो जहां खर्चा करना है वहां करता है, बाकी जगह पैसे बचाता है, समझदारी से चलता है। माइजर तो मतलब Excuse me, पूरा ही ma'am. कंजूस हो गया। यस बताइए। मैम स्प्लेंडेड मतलब क्या होता है मैम? स्प्लेंडेड मतलब होता है बहुत बढ़िया, स्प्लेंडेड क्रिस्टी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है आपकी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। कोई चीज आपको बहुत अच्छी लगे, ठीक है, मान लीजिए आप एकदम थके हुए हैं और आपकी बहन, आपको छोटी वाली बहन जो है वो चाय और एकदम मैगी ला दे, ठीक है, तो आप बोलेंगे स्प्लेंडेड लिटिल सिस्टर। मजा आ गया ना मैगी नहीं आपको? खाता। नहीं खाते तो वो एक अलग बात है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। ओके चलिए, अच्छी बात है, आप मैगी नहीं खाते, नहीं खानी चाहिए बच्चों। आपको ये सब समझ आ गया ना? तो अगर स्प्लेंडेड का सिनोनिम आए तो भी अब आप बता सकते हैं, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग एंड ऑल ऑफ दैट। इकोनॉमिकल का है तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। एंड और कोई बता सकते हैं आप इकोनॉमिकल का? और बताइए बच्चों मुझे, जस्ट अ सेकंड। चलिए मुझे इकोनॉमिकल का और सिनोनिम बताइए फटाफट से। एक होता है थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट होता है जो ज्यादा पैसे खर्च करता है, थ्रिफ्ट मतलब जो कम पैसे, थ्रिफ्टी, ठीक है, जो कम पैसे खर्च करता है, यानी कि वो थ्रिफ्टी है इंसान, यानी कि ही स्पेंड्स वाइजली। ओके, और क्या हो सकता है इसका? इनएक्सपेंसिव हो सकता है, मैम चीप। चीप भी हो सकता है, बट चीप थोड़ा दूर हो जाएगा माइजरली की तरह। इनएक्सपेंसिव हो गया, और क्या हो सकता है? एक बहुत अच्छा शब्द है प्रूडेंट, ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, सो प्रूडेंट भी हो सकता है। ओके ठीक है, लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। चलिए ठीक है, प्रूडेंट, प्रूडेंट यानी कि जो अपने पैसे बहुत वाइजली यूज करता है, ठीक है। सो फ्रूगल और प्रूडेंट भी हो गया आपस में, प्रूडेंट आ जाए तो भी आप समझ जाइएगा कि जो अपना खर्चा समझदारी से करता है। चलिए आगे चलते हैं। मोटिव का बताइए क्या होगा? व्हाट विल बी द सिनोनिम ऑफ मोटिव? प्रिपरेशन।
Okay, sir. मैम इंटेंशन, मैम ऑप्शन सी इंटेंशन। Reason. मैम ऑप्शन सी इंटेंशन। बी होगा या सी होगा बताइए। मैम सी होगा। ग्रेट, सी होगा। आप सही बता रहे Yes, हैं। ma'am. C. उसका मोटिव क्या था ऐसा करने का, यानी कि उसका इंटेंशन क्या था ऐसा करने का, है ना। ओकेजन तो मतलब कोई ओ गॉड, अभी मुझे वो शब्द हिंदी में एग्जैक्टली आता एंड जस्ट Function program. your mind becomes blank। या ओकेजन मतलब कोई अवसर, ओके अवसर। रीजन मतलब कारण, प्रिपरेशन मतलब तैयारी, इंटेंशन हो गया। किसी फेस्टिवल को बोलते हैं। फेस्टिवल को ओकेजन नहीं कहते, फेस्टिवल के अलावा भी तो ओकेजन हो सकती है। आई एम गोइंग आउट ऑन द सेलिब्रेशन। यस, अब मैंने बता दिया ना, कोई भी अवसर को ओकेजन बोल सकते हैं। कोई ऐसा मतलब आपको अवसर मिले जो कि आपको पसंद हो या फिर ना पसंद भी हो, ठीक है। ऑन द ओकेजन ऑफ हिज डेथ, ठीक है, आई एम गोइंग टू द फ्यूनरल, हो सकता है ना, त्योहार तो नहीं है डेथ। सो ओकेजन मतलब कोई अवसर, ठीक है। चलिए आप समझ गए बच्चों, इंटेंशन होगा इसका। देखिए रीजन भी इसके पास का शब्द था, ठीक है, इसका क्या कारण है, बट एक्चुअल मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है, इंटेंशन। उसके पीछे का क्या मोटिव था यार, उसने जो काम किया, क्या इंटेंशन था, ठीक है। चलिए पिटी का बता दीजिए। मैम ऑप्शन बी मर्सी। ये होगा या ये होगा। ऑफेंस तो क्या होता है, ऑफेंस तो मतलब क्राइम टाइप हो गया, ठीक है। ही हैज डन एन ऑफेंस, क्राइम। जॉय तो मतलब बहुत खुशी हो गई, ठीक है। मैम ऑप्शन बी मर्सी। मर्सी, Option B. Mercy. Ma'am, option B. Mercy. Option B. Mercy. वेरी गुड बच्चों, मर्सी। बट एक्चुअली इसका काइंड, बिल्कुल बिल्कुल, इसका काइंडनेस भी करेक्ट होगा, ठीक है। पिटी मतलब काइंडनेस भी हो सकता है, पिटी मतलब मर्सी भी हो सकता है, ठीक है। दोनों आपको सैनिक स्कूल वालों को नहीं देने चाहिए। जस्ट इन केस गलती से दे दे तो आप मर्सी भी कर सकते हैं, काइंडनेस भी कर सकते हैं। उसमें से सैनिक स्कूल वालों को जो ठीक लगेगा वो टिक कर, मतलब वो उसको सही मान सकते हैं। वैसे दोनों मतलब होता है इसका। ओके बच्चों, समझ आया आपको। मर्सी मतलब क्या होता है, मर्सी मतलब किसी ऐसा आदमी ने आपको क्षमा कर दिया जिसके पास पावर थी आपको दंड देने की। थोड़ा सा डिफरेंस हो गया ना। काइंडनेस मतलब दया, वो कुत्ते के प्रति भी हो सकती है, वो आपको अपने मम्मी पापा के प्रति भी हो सकती है, वो आपको प्राइम मिनिस्टर के प्रति भी हो सकती है। दया तो किसी में भी आ सकती है, बट मर्सी कोई अथॉरिटेटिव ही आदमी कर सकता है। यस। और पिटी मतलब कि उसपे एकदम दया कि आप उदास हो गए, आपको मतलब मन खराब हो गया, आप एकदम उदास हो गए, परेशान हो गए। पिटी तो मतलब वो हो गया, ठीक है। ओके यस, बताइए। तो मर्सर काइंडनेस से आपने बोला कि कोई भी टिक कर दे, तो अगर आप इसे काइंडनेस या फिर मर्सी टिक करते तो मार्क्स मिलेंगे ना? आपको दोनों नहीं पूछेंगे मोस्ट प्रोबेबली, सैनिक स्कूल वाले ऐसे नहीं करते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों डाल दिए हैं आपको समझाने के लिए, बट दोनों नहीं पूछेंगे आपसे, अलग अलग टाइप के शब्द ही पूछेंगे। दोनों टिक मत कीजिएगा, उस टाइम पे आपको विजडम अप्लाई करनी पड़ेगी। आई थिंक इसका अगर दोनों होता तो पिटी का मोस्ट एप्रोप्रिएट होना था काइंडनेस। ओके, काइंडनेस इज द मोस्ट नियरेस्ट टू पिटी। मैम अगर ऑप्शन बाद में आता है, बी एंड सी होगा तो मैम हो सकता है नहीं देंगे आपको बोथ बी एंड सी, ठीक है। मर्सी थोड़ा बाद में आता है, जैसे ये सगा भाई हो गया इसका और ये उसका कजन हो गया, उस टाइप से, ठीक है। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। रेस्ट्रिक्ट का बताइए क्या होता है। प्रोहिबिट क्या होता है, प्रोहिबिट। रिटेन क्या होता है, प्रोहिबिट ऑप्शन बी। मैम कटेल क्या होता है। Ma'am, prohibited. Ma'am, B. Prohibit. Option B. प्रोहिबिट मींस मना करना। Ma'am, वेरी गुड, का प्रोहिबिट होगा। कर्टेल मतलब क्या होता है, आई कर्टेल्ड हिज फ्रीडम, मैंने उसकी फ्रीडम को कम कर दिया, कम कर देना। ओके मैम और प्रोहिबिटेड मैम फ्रीडम देना ही नहीं, मतलब हाँ, फ्रीडम प्रोहिबिट। सिगरेट स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, ऐसे बोलते हैं ना। प्रोहिबिटेड मतलब बिल्कुल ही मना है, रेस्ट्रिक्ट मतलब बिल्कुल ही मना है। आई रेस्ट्रिक्ट यू टू गो आउट ऑफ द हाउस, बिल्कुल ही मना है। रिटेन मतलब क्या होता है, आई रिटेन्ड द मिल्क या फिर कुछ भी, ठीक है। द फ्लूइड रिटेन्ड इन द वेसल। रिटेन मतलब रह जाना। ओके समझे आप मेरी बात को। मैम किसी चीज के रह जाने को तो लेफ्ट क्या कहते हैं, किसी चीज के बच जाने को तो लेफ्ट ओवर कहते हैं।
लेफ्ट ओवर, द मिल्क इज लेफ्ट ओवर, वो एक अलग बात हो गई। रिटेन मतलब किसी चीज को रिटेन कर लेना, रिटेन्ड होता है ना। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस। रिटेन का मतलब होता है जैसे कि कोई भी चीज जब रह जाती है उसको भी रिटेन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि द फ्लूइड रिटेन्ड इट्स शेप, ठीक है, इन द वेसल, या फिर इस टाइप से कुछ। कोई बच्चा बता सकता है इसका मोर एग्जैक्ट? इट्स नॉट कमिंग टू माय माइंड हाउ टू एक्सप्लेन यू दिस। एनीबॉडी? Okay, let me see. I'll explain it to you. Ma'am, ma'am, milk is retained after drinking. देखिए, हमने ऊपर भी एक शब्द देखा था ना, जिसका मतलब था कि हम उसको लूज नहीं कर रहे हैं, या थिंग्स लाइक दैट। कौन सा शब्द था बच्चों वो? अभी हमने देखा था एंड आपने ही मुझे उसका आंसर दिया था, राइट? विच वन वाज? रीगेन, है ना। जैसे रीगेन होता है ना वैसे ही रिटेन होता है, ठीक है। रिटेन का मतलब आपने उस चीज को खोया नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ड्रेस ने, आपने अपनी शेप को नहीं खोया, ठीक है। उसका एग्जैक्ट हिंदी मतलब देख के बताती हूँ मैं आपको, इट विल बी मोर इजी फॉर यू। हिंदी मतलब बनाए रखना, ठीक है, वैसा ही रह जाना, ठीक है। आपको मेरे को और एग्जाम्पल देना पड़ेगा आई थिंक इसका। लेट मी सी एन गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। She has lost her battle to retain control of the company. मतलब कंपनी पे कंट्रोल उसको चाहिए था, वो चाहती थी वो रह जाए, बट उसको वो लूज कर दिया उसने। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। लाइक सी, वेट, आपको समझ आया मतलब या नहीं आया? Shall I explain it more to you? A landlord may retain part of his land. ठीक है, retain मतलब रख सकता है, ठीक है। Okay, ma'am, I got it. आपने तो got it कर लिया, but everybody I think did not get it. Managed to retain their dignity even in poverty. ठीक है, यानी कि उस चीज को जैसे रीगेन होता है ना वैसे ही रिटेन होता है। इट्स नॉट द सेम वर्ड, ऑब्वियसली इट डज नॉट हैव द सेम मीनिंग। इट जस्ट मीन्स कि कोई चीज को आपने खोया नहीं, वो आपके पास रह गई, रह जाना, रिटेन कर लेना। ओके, shall I give you more examples or shall we move forward? Ma'am, move forward. Move forward. Move forward. आप इसको देखिए, कल एग्जाम्पल्स इसके और देख के आना, ठीक है। Move जैसे forward. कि we need to retain this, हमें इसको रखना है, हमें इसे खोना नहीं है। ओके, इस टाइप का हो गया। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, अदरवाइज वी विल गेट लेट। एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है? और यहाँ पे सारे शब्द हो गए, कर्टेल, रिटेन। रिटेल का क्या होता है? हमने रिटेल में लिया, हमने होलसेल में। रिटेल मतलब कोई चीज हमने लूज 1 2 3 4 करके लिया है, बल्क में नहीं लिया, ठीक है। एंटीसिपेट का क्या मतलब होता है बच्चों? और एंटीसिपेट का जो भी मतलब होता है, एंटागोनाइज का क्या मतलब होता है बताइए? मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, व्हाई वुड इट बी ऑप्शन बी? बताइए बताइए, फटाफट बताइए बच्चों, आंसर बता दीजिए। चलिए, आपको क्या सही लगता है इसमें? मैंने एंटीसिपेट किया था यार, यही रिजल्ट आएगा। मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यही रिजल्ट आएगा। मुझे आई एंटिसिपेटेड दैट शी विल बिहेव लाइक दिस, यानी कि आई एक्सपेक्टेड हर टू बिहेव लाइक दिस। ओके, आपको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, आप अब याद कर लीजिए। एंटिसिपेट का क्या मतलब होता है? किसी चीज को आपने पहले से ही सोच लिया कि हाँ यही होगा, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? हाँ, आपको उम्मीद थी ये इंसान ऐसा ही काम करेगा, तो आपने एक्सपेक्ट किया था। ओके, ठीक है, आपको समझ आया सब बच्चों को? कोई दिक्कत आ रही है? ओके, ठीक है।
लिख लीजिए बच्चों, ऐसे आपको याद नहीं होगा, ठीक है। एंटिसिपेट मतलब मैंने एक्सपेक्ट करना। एक्सेप्ट क्या होता है? ये होता है एक्सपेक्ट, और एक होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या होता है? एक्सेप्ट मतलब कि किसी चीज को स्वीकार करना। होप मतलब उम्मीद हो गया। एंटागोनाइज का क्या मतलब होता है? किसी को गुस्सा कर देना। आप अपनी मदर को एंटागोनाइज कर देते ना सुबह 10 बजे तक सो के, है ना, उस तरह से। एंटागोनाइज का मतलब आपने किसी को अपने विरोध में कर दिया, विरुद्ध कर दिया, ठीक है, आपने उसको खुद से गुस्सा कर दिया। ओके, समझ आ गया सब बच्चों को? एंग्री कर दिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप सबको बताया, अब बताइए ट्रिमेंडस का क्या होगा? ऑसम। मैम ऑप्शन है ऑसम। मैम ऑप्शन ए। मैम ऑप्शन ए। मैम ऑप्शन बी। मैम ऑप्शन बी रिमार्केबल। देखिए, एक बात पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ये सारे वर्ड्स क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा सा हायर लेवल पे कराया है। ऑसम, रिमार्केबल, कंसिडरेबल, एक्सेसिव क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। सो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि किसका क्या मतलब होता है फॉर द करेक्ट आंसर। दैट इज ऑप्शन ए। मैम ऑसम। मैम ऑप्शन बी रिमार्केबल। मैम ऑप्शन ए ऑसम। मैम ऑप्शन नहीं होगा, रिमार्केबल नहीं होगा, कंसिडरेबल नहीं होगा, एक्सेसिव होगा। ओके, अब देखिए क्यों होगा, ठीक है, सुनिए मेरी बात को। ऑसम, रिमार्केबल, कंसिडरेबल, ठीक है। सबसे पहले तो ट्रिमेंडस मतलब ट्रिमेंडस ग्रोथ की है कंपनी ने, बहुत ही ज्यादा, यानी कि नॉर्मल जो होता है ना बच्चों, उससे बहुत ज्यादा हो गया कुछ ट्रिमेंडस। ओके, तो आपने ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस दिखाई है, मतलब जो नॉर्मल आपसे एंटिसिपेटेड थी कि आप ऐसे परफॉर्म करोगे, उससे बहुत ज्यादा बढ़िया। यस, कौन सा बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है? और एक्सेसिव का मतलब भी क्या होता है? कि बहुत ज्यादा, नॉर्मल से बहुत ज्यादा, बहुत ही। मैम यस, बताइए। मैम मैंने तो पढ़ा था मैम ट्रेमेंडस का ऑसम होता है। देखिए, ऑसम भी होता है, ठीक है, बट ऑसम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि ट्रेमेंडस तो मतलब ये भी होता है। स्टुपेंड, आपने ये सुना है? स्टुपेंडस, ठीक है, एक्सीलेंट, ये भी होता है ट्रिमेंडस, ऐसा नहीं कह रही हूं मैं। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, आपको अगर मोस्ट एप्रोप्रिएट फाइंड आउट करना हो, ठीक है, ऑसम हो सकता है, अगर कोई ऑप्शन में ना दे तो उसका क्लोज रिलेटिव ऑप्शन ए ऑसम हो सकता है। बट यहाँ पे जो एग्जैक्ट मतलब है ट्रिमेंडस का, वो होता है नॉर्मल से बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है, मैम अच्छा होना कोई चीज। यस, बोलिए। मैम एक्सेसिव सुपरलेटिव डिग्री होती है। हाँ, तो बिल्कुल हम यहाँ पे सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, सुपरलेटिव होती है, ये भी सुपरलेटिव ही है, ठीक है। ट्रिमेंडस बहुत ही बढ़िया, बहुत ही एक्सेस में कोई चीज हो जाना, ठीक है। रिमार्केबल का मतलब क्या होता है? ठीक है, रिमार्केबल मतलब कोई चीज आप बोले कि मैं बोलूं कि भाई देखिए साहिल ने एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस दिखाई है, यानी कि नोटवर्दी, मतलब आप जैसी परफॉर्मेंस दिखाते थे वैसी नहीं, उससे थोड़ी ज्यादा अच्छी, ठीक है, मतलब मैंने आपको नोटिस कर लिया उसकी वजह से, ठीक है। बहुत अच्छी नहीं, एक्सीलेंट नहीं दिखाई है, रिमार्केबल दिखाई है। जब हम अपने वो रिपोर्ट कार्ड होता है ना जो स्कूल से आता है, उसमें कैसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स लगे हुए होते हैं अलग अलग, 90 to 100 के लिए ये यूज करेंगे, 80 to 90 के लिए ये, 70 to 80 के लिए, 60 to 70 के लिए, इसी तरह से ये चीज है ट्रिमेंडस वाली। दैट इज व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड ट्रिमेंडस का मतलब क्या होता है, बहुत ही वेरी लॉन्ग, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। जैसे कि ये वाला वर्ड मैंने आपको बताया था अभी, है ना, स्टुपेंडस बताया था ना अभी आपको, इसका मतलब भी ऐसा ही होता है, ट्रिमेंडस ही होता है। या फिर अगर आपको कोई भी और वहां पे ना मिले, एक्सीलेंट भी बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं, जस्ट इन केस आपके एग्जाम में आ जाए तो आप देख लीजिए, ये सारे सिनोनिम्स है। देख रहे हैं बच्चों आप? समझ आ रहा है आपको कुछ? कंसिडरेबल का मतलब क्या होता है? कंसिडरेबल मतलब बहुत लार्ज साइज में, पर ट्रिमेंडस का मतलब क्या होता है? अति लार्ज, मतलब बहुत लार्ज से भी ज्यादा लार्ज। समझ गए आप मेरी बात? सो ऑसम,
ऑसम होता है अच्छा, मतलब वेरी नाइस, ऑसम मतलब वेरी नाइस, ऑसम बहुत बढ़िया, ठीक है। रिमार्केबल मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा नॉर्मल से ऊपर, रिमार्केबल नोट वर्दी हो गया। कंसिडरेबल मतलब रिमार्केबल से थोड़ा ऊपर, और एक्सेसिव उससे भी ऊपर। देखिए ये थोड़ा सा मैंने कंफ्यूज कर दिया, आपको इतना पास नहीं देना चाहिए उनको, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर एग्जैक्ट मीनिंग्स, ठीक है, एकदम एप्रोप्रिएट वाला, ताकि एग्जाम में आप बिल्कुल गलती ना करके आए, ताकि यहाँ का लेवल थोड़ा सा एग्जामिनेशन लेवल से हाई रहे। ये हमने किया था क्लास के अंदर। ऑप्शन बी प्लेंटीफुल। ऑप्शन बी मैम। ऑप्शन बी। तो सफिशिएंट मतलब क्या होता है? हाँ यार इतना सफिशिएंट है, इतना ही दो, ठीक है। मैम sufficient- इनफ, मैम सफिशिएंट मींस इनफ। हाँ ठीक है, इनफ, ठीक है। और प्लेंटीफुल मतलब क्या हो गया? बहुत ज्यादा, मतलब अबंडेंट कोई चीज हो गई, बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है। सिग्निफिकेंट, सफिशिएंट और अबंडेंट के बीच का हो गया, सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में ये चीज हुई है, यानी कि नॉर्मल से अधिक। सफिशिएंट मतलब क्या हुआ? नॉर्मल, मतलब इतना चाहिए था, इतना ही मिला है मुझे, तो ये मेरे लिए सफिशिएंट है। वाइब्रेंट मतलब क्या हो गया? फुल ऑफ लाइफ जो चीज होती है। दिस कलर इज वाइब्रेंट, दिस पर्सन इज वाइब्रेंट, ठीक है। वाइब्रेंट का क्या मतलब होता है? Full of life. Okay, any doubts till here or shall we move forward? चलिए आगे चलिए। मैम 1 मिनट मैम, वो लिखना था मैम। ओके लिख लीजिए। बच्चों आपको समझ आ रहा है? थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा मैंने क्लोज सिनोनिम्स डाल दिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मैं ट्रिमेंडस पूछ रही हूँ और एकदम से आंसर में रिस्की लिख दूं, डेंजरस लिख दूं, या फिर टेबल लिख दूं, लेंथ लिख दूं, ब्रेथ लिख दूं, फैट लिख दूं। वो मेरे लिए तो बहुत इजी हो जाता है, और आप बोलते वाओ वाओ क्या पढ़ा है आज, तो सब आता है हमें, और सैनिक स्कूल के पेपर में आप डर जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ का लेवल थोड़ा सा हाई रख रही हूँ, ताकि एग्जामिनेशन लेवल आपको इससे कम लगे। ओके बच्चों, चलो चलते हैं। बहुत सारा यस करना मैम, है। डन मैम। ये हमने किया था ना सफिशिएंट, क्या बताया था मैंने इसको? आपका क्या बताया था? मैम एडिक्वेट। मैम मैम एडिक्वेट मैम, एडिक्वेट इनफ मैम, एडिक्वेट। चलिए आपने ये सही बताया, ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई, ठीक है। सरप्लस तो मतलब एक्स्ट्रा हो जाएगा क्वांटिटी में, है ना। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, अबंडेंट, प्लेंटिफुल, इसका एक और भी तो हो गया सरप्लस। देखिए इस तरह से हमें सिनोनिम्स पता चल जाता है। यस मैम आपने ये 2020 का क्वेश्चन पेपर भी कराया था ना? यस बिल्कुल, और ये यहाँ पे भी डाला है मैंने, ठीक है, ताकि आप जैसे सारे बच्चे भूल गए थे इसका, जो मैंने ऊपर आपको कराया था एग्जॉस्टिव का, भूल गए थे ना आप सारे बच्चे एग्जॉस्टिव का, ऐसे आप ना भूलें। एग्जॉस्टिव क्या होता है? थॉरो। ओके चलिए, इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट अभी हमने देखा था ना, इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड मैम, Very विदाउट good. एनी एंड। मैम अनलिमिटेड। मैरी मतलब हैप्पी, और एडिक्वेट मतलब, यार ये एडिक्वेट मतलब एक और क्या हो गया? सफिशिएंट। ओके मैम इनफ, इनफ मैम, इनफ टू वर्क। इनफ भी हो गया। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। ग्रीफ का भी बताया था मैंने, 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था, उसमें आया था। मैम सौरो वेरी गुड। तो चीयरफुल भी Yes, हो गया ma'am, मैरी का, एक मैरी मैम का मैंने चीयरफुल भी हो गया, हैप्पी भी हो गया, जॉयफुल भी हो गया, है ना, ब्लिसफुल भी ये हो गया बच्चों, ठीक है, ब्लिसफुल मैंने भी हो गया, ठीक है। ये भी एक वर्ड होता है। ब्लिस का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ठीक है। ओके आपको याद रहेगा। और इंजरी मतलब क्या होता है? चोट लग जाना, यस इंजरी। मैम। ओके ग्रेट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये बच्चों ने देख लिया, सबको बताया था, ये तो 2020 का कर ही लिया था हमने। 2019 का भी किया था, इसका क्या बताया था मैंने? फटाफट से ऑप्शन डी बता शाउट ग्रेट, ठीक है मैम ऑप्शन डी शाउट। स्क्रीम का सिनोनिम होता है शाउट। आई स्क्रीम्ड ऑन हर मतलब मैंने उस पे चिल्लाया, मैंने शाउट किया। इसका भी देखा था हमने, बता दीजिए फटाफट से। हैप्पी के जैसा शब्द यहाँ पे क्या है? मैम एम्बिशियस, मैम एम्बिशियस। ऑप्शन डी। यस ऑप्शन डी। मैम एम्बिशियस। ये ठीक है। मैम ऑप्शन ए रुको मैं आती हूँ।
मैंने आपको समझाया था ना, इसका कंटेंट होगा। आप कराए हुए क्वेश्चंस भूल रहे हो बच्चों, फिर सैनिक स्कूल में आपको कैसे याद होगा बताओ। फिर आप बोलते हो कि मैम ये तो कराया था ना, आपने कराया था फिर भी आपको याद नहीं रहता, बताओ। और अब मुझे बताइए मैंने कंटेंट क्यों बताया था। देखिए, एक होता है कंटेंट, ठीक है, ये एक कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है, और एक होता है कंटेंट, यानी कि कंटेंट होती है एक फीलिंग, ठीक है, एक एडजेक्टिव, ठीक है, और कंटेंट होता है एक नाउन, ठीक है। कंटेंट क्रिएटर मतलब बहुत सारी चीजों को क्लब करके साथ में प्रस्तुत करता है, ठीक है। समझ रहे कंटेंट क्रिएटर का क्या मैम मतलब दोनों हुआ? का स्पेलिंग तो सेम है मैम। हाँ, स्पेलिंग उसकी सेम है, बट इसका मतलब के हिसाब से प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है। जैसे कि सपोज मैं एक सेंटेंस बोलूं आपको, आई हैव क्रिएटेड द कंटेंट बट आई एम नॉट कंटेंट विद द परफॉर्मेंस ऑफ माई स्टूडेंट्स, ठीक है। कंटेंट क्रिएट किया मतलब ये सारे क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं आप सबके लिए, बट आपने आज 2 क्वेश्चंस जो मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में करवाए थे वो आपने गलत कर दिया, किसी बच्चे ने मुझे सही आंसर नहीं बताया, ठीक है। तो ये हो गया कंटेंट। कंटेंट मतलब फीलिंग हैप्पी इन योर हार्ट, ठीक है। तो हैप्पी का एक क्लोज रिलेटिव है कंटेंट। एम्बिशियस मतलब क्या होगा, एक सेकेंड, एम्बिशियस मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बताया था एम्बिशियस का मतलब क्या बताया था, बताइए बताइए बताइए, एम्बिशियस का मतलब क्या बताया था। एम्बिशियस अपने गोल को लेकर बहुत ज्यादा सजग होना, बहुत मोटिवेटेड होना, मैम सीरियस अबाउट द गोल। यस, ठीक है। सो ये मैंने आपको देखिए कराया था क्वेश्चन, स्टिल यू डोंट रिमेम्बर इट। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आप इसको कंटेंट मत समझिए, ये कंटेंट नहीं है कंटेंट क्रिएटर वाला, ये कंटेंट है बच्चों, ठीक है। कंटेंट मतलब होता है मन में सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस की फील होना। जैसे आप अपना सारी पढ़ाई और होमवर्क करके जब रात को सोते हैं तो आपने अपना सारा कंटेंट खत्म कर लिया, तो आपने कंटेंट फील कर लिया। अब कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक ही स्पेलिंग वाले शब्द हैं जिसको 2 अलग अलग तरीके से बोलते हैं। एक का मतलब होता है कंटेंट क्रिएट करना, मतलब कि कुछ आपने सामान क्रिएट किया, नाउन है ये, और एक होता है फीलिंग, एडजेक्टिव, कंटेंट, जिसको कि हैप्पी बोलते हैं। ये आपकी आंसर की है, इसमें 1-2 चीजें गलत है, जैसे कि एक तो 7th वाला जो है ये गलत है, इसमें सी होगा। देख लेते हैं फटाफट से कौन सा था, जस्ट इन केस आप रिवीजन करें एंड आप मिस्टेक्स ना करें इसमें। 7th का पेरिलियस होगा, थ्रेटनिंग नहीं होगा। अगर पेरिलियस नहीं आता तो इसका ये कजन हो सकता था, पर ये इसका सगा भाई है, ठीक है, पेरिलियस होगा। और देख लेते हैं क्या गलत है इसमें आपके आंसर्स में। और 15th, ठीक है, 15th का गलत है, 15th का ए होगा, ठीक है। लेट्स सी 15th क्या है। ठीक है, माइजरली नहीं होगा। अगेन माइजरली एक कजन हो सकता है, इकोनॉमिकल सगा भाई है फ्रूगल का, ठीक है, इकोनॉमिकल ही होगा। एग्जाम में आए तो इकोनॉमिकल करके आना, वैसे उनको दोनों देना नहीं चाहिए, माइजरली और इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा। इसके अलावा और कोई इनकरेक्ट है तो मुझे देखने दीजिए। चलिए बाकी सब ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड।